आज हम बात करेंगे कि अगर आप रोज एक गिलास पानी सही समय पर नहीं पीते, तो आपका शरीर आपको कैसे-कैसे तरीकों से सजा देता है। बिना दर्द के, बिना वार्निंग के, बिल्कुल चुपचाप। और हो सकता है कि आपकी रोज की थकान, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द या डल चेहरा किसी बड़ी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ पानी की कमी की वजह से हो। आज हम ये समझेंगे कि एक गिलास पानी कैसे आपके ब्रेन को जगाता है, आपके पेट को चलाता है, आपकी स्किन को जिंदा करता है और आपके मूड को स्टेबल बनाता है। ये कोई घरेलू नुस्खा नहीं, ये प्योर साइंस है, जिसे हम रोज इग्नोर करते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल लगता है। आज की ये बात आपके लिए है अगर आप सुबह उठकर भी थका हुआ महसूस करते हैं, अगर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, अगर आप बिना वजह पेन किलर या क्रीम पर डिपेंड करने लगे हैं। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको सच दिखाने के लिए है। गॉड ने शरीर को ऐसी इंटेलिजेंस दी है कि वो खुद हील कर सकता है, बस उसे सही सिग्नल चाहिए। और वो सिग्नल ज्यादातर मामलों में कोई दवा नहीं, बल्कि एक गिलास पानी होता है। तो इस वीडियो को ऐसे सुनिए जैसे कोई आपको लेक्चर नहीं दे रहा, बल्कि आपका ही शरीर आपसे पहली बार ईमानदारी से बात कर रहा हो। क्योंकि हो सकता है आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी हेल्थ नहीं, आपकी हैबिट्स बदल दे। चलिए अब बात करते हैं एक गिलास पानी से ठीक होने वाली 5 कॉमन प्रॉब्लम्स। नंबर 1, सुबह की थकान और आलस। सुबह की थकान कोई साधारण आलस नहीं है, ये वो एहसास है जो अलार्म बजते ही दिल से निकलता है। आज फिर वही दिन, आंखें खुली हैं लेकिन अंदर कुछ भारी सा है। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि पूरी नींद के बाद भी शरीर उठने से मना कर देता है, तो रुकिए, कुछ सेकंड और सुनिए, क्योंकि शायद आज आपको वो सच पता चलने वाला है जो किसी ने आपको पहले नहीं बताया। रात भर जब आप सोते हैं, शरीर चुपचाप एक बहुत बड़ा काम करता है। गॉड ने इंसान के शरीर को सेल्फ रिपेयरिंग मशीन बनाया है। नींद में ब्रेन डिटॉक्स होता है, सेल्स रिपेयर होते हैं, हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। लेकिन सुबह तक शरीर डिहाइड्रेटेड हो चुका होता है, और जब शरीर में पानी की कमी होती है तो सबसे पहला हमला एनर्जी पर होता है। इसलिए सुबह उठते ही बॉडी कहती है, मुझसे मत लड़ो, मुझे समझो। साइंस एक कड़वा सच बताती है। माइल्ड डिहाइड्रेशन का सबसे कॉमन सिम्टम है मॉर्निंग फटीग। ब्रेन लगभग पानी से बना है, और जैसे ही पानी कम हुआ, फोकस डाउन, मूड ऑफ और शरीर हैवी। लेकिन हम इस थकान को आलस का नाम देकर खुद को ही दोषी ठहरा देते हैं। सच ये है, बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती, हम उसकी भाषा समझना नहीं सीखते। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान हर सुबह अपने बैल को डांटता था कि आज सुस्त क्यों है। एक दिन किसी ने कहा, उसे पानी पिलाकर देखो। पानी मिलते ही वही बैल खेत में दौड़ पड़ा। किसान चुप हो गया। इंसान और बैल में फर्क बस इतना है कि बैल बोल नहीं सकता और इंसान सुनना नहीं चाहता। सुबह उठते ही चाय, कॉफी या मोबाइल उठाना हम मॉडर्न लाइफस्टाइल समझते हैं, लेकिन शरीर के लिए ये वैसा ही है जैसे किसी प्यासे को पानी की जगह शोर दे दिया जाए। कैफीन अस्थायी किक देता है, लेकिन हाइड्रेशन नहीं। इसलिए कुछ घंटे बाद फिर वही थकान लौट आती है। मजे की बात यह है कि हम कहते हैं आज तो दिन ही खराब है, जबकि दिन नहीं, शुरुआत गलत होती है। एक कहावत है, जैसी नींव वैसी इमारत। मॉर्निंग फटीग पूरे दिन की नींव को कमजोर कर देती है। आप नोटिस करेंगे, जिन दिनों सुबह हैवी होती है, उन्हीं दिनों छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी और नेगेटिविटी ज्यादा रहती है। और फिर रात को हम कहते हैं लाइफ बोरिंग हो गई है। सच ये है, लाइफ नहीं, लाइफस्टाइल बोरिंग हो गया है। थोड़ा इमेजिन कीजिए, गॉड हर सुबह आपको एक नई शुरुआत देता है, बिल्कुल ब्लैंक पेज की तरह, और आप उस पेज पर पहला शब्द ही थकान का लिख देते हैं। एक गिलास पानी उस ब्लैंक पेज पर पहला सही शब्द लिख सकता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बायोलॉजी है, ये रिस्पेक्ट है अपने शरीर के लिए। और आखिर में एक हल्की सी बात, लेकिन बहुत गहरी। अगर आपका मोबाइल बिना चार्ज किए दिन भर नहीं चल सकता, तो आप खुद से इतनी बड़ी उम्मीद क्यों रखते हैं? सुबह की थकान कोई दुश्मन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। सवाल सिर्फ इतना है,
क्या अगली सुबह आप उसे इग्नोर करेंगे या एक गिलास पानी से उसका जवाब देंगे? नंबर 2, कब्ज और पेट की गड़बड़ी। कब्ज और पेट की गड़बड़ी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन चुपचाप रोज सहते हैं। सुबह बाथरूम में बैठकर मन ही मन गिनती चलती है, आज होगा या नहीं। अगर ये सवाल आपको फेमिलियर लगता है तो रुकिए, कुछ सेकंड और सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ पेट की दिक्कत नहीं है, ये उस सिस्टम की वार्निंग है जो रोज आपसे हेल्प मांग रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि कब्ज मतलब कुछ भारी खा लिया होगा, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। आपका पेट नहीं, आपकी इंटेस्टाइन्स थकी हुई होती हैं, उन्हें पुश नहीं, सपोर्ट चाहिए। और सबसे बेसिक सपोर्ट है पानी। रात भर बॉडी रिपेयर मोड में रहती है, लेकिन सुबह तक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ड्राई हो जाता है। ऐसे में जब आप उठते हैं, इंटेस्टाइन्स जैसे सोई हुई होती हैं। एक कड़वा सच सुनिए, कब्ज ज्यादातर बीमारी नहीं, हैबिट है। लेट नाइट खाना, कम पानी, ज्यादा स्ट्रेस। फिर हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं टैबलेट में, जैसे किसी सूखी जमीन पर बीज डालकर फसल की उम्मीद करना। गॉड ने शरीर को नेचुरल रिदम में चलने के लिए बनाया है, टले क्या ना है, लेकिन हम उस रिदम को डिस्टर्ब करके शॉर्टकट ढूंढते हैं। पानी का काम पेट में सिर्फ बहना नहीं है, उसका काम है जगाना। जैसे सुबह अलार्म ब्रेन को उठाता है, वैसे ही पानी इंटेस्टाइन्स को सिग्नल देता है, अब काम शुरू करो। रिसर्च बताती है कि हाइड्रेशन गट मूवमेंट को स्मूथ बनाता है, स्टूल को सॉफ्ट करता है और डाइजेशन को बिना जोर लगाए आगे बढ़ाता है। ये कोई घरेलू नुस्खा नहीं, प्योर फिजियोलॉजी है। एक छोटी सी कहानी, एक शहर में रोज ट्रैफिक जाम लगता था। लोग गाड़ी, सड़क, सरकार सबको दोष देते थे। एक दिन पता चला सिग्नल ही बंद था। पेट का सिग्नल है पानी। जब वो बंद होता है तो गैस, ब्लोटिंग, हेवीनेस सब एक साथ जाम लगा देते हैं और हम कहते हैं आज पेट ही खराब है। एक पुरानी कहावत है, पेट ठीक तो मन ठीक। पेट की गड़बड़ी सिर्फ गैस तक सीमित नहीं रहती, उसका असर मूड पर, स्किन पर और सोच पर भी पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा, जिन दिनों पेट साफ नहीं होता उन्हीं दिनों चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, गट और ब्रेन का कनेक्शन है। और अब एक मजेदार लेकिन सच्ची बात, लोग कहते हैं मेरा पेट सेंसिटिव है। सच ये है, पेट सेंसिटिव नहीं है, ओनर केयरलेस है। बॉडी रोज संकेत देती है, लेकिन हम बिजी होने का बहाना बना लेते हैं। एक गिलास पानी पेट के लिए कोई लग्जरी नहीं है, ये उसकी बेसिक सैलरी है। आखिर में बस इतना समझ लीजिए, कब्ज कोई शर्म की बात नहीं, इग्नोर करना शर्म की बात है। गॉड ने शरीर को खुद साफ होने की ताकत दी है, बस उसे मौका चाहिए। अगली सुबह जब आप उठें तो पेट से लड़िए मत, एक गिलास पानी दीजिए और देखिए कैसे बॉडी खुद बोल उठती है, धन्यवाद, अब मैं संभाल लूंगा। नंबर 3, बार बार सिर दर्द। बार बार सिर दर्द ऐसा दर्द है जो दिखता नहीं, लेकिन दिन की पूरी एनर्जी चुरा लेता है। कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई इंजरी नहीं, फिर भी माथा भारी, आंखों के पीछे दबाव और दिमाग जैसे कह रहा हो बस अब और नहीं। अगर आपने भी पेन किलर को अपनी जेब का परमानेंट मेंबर बना लिया है तो रुकिए, कुछ पल और सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये दर्द आपकी कमजोरी नहीं, आपकी अनसुनी प्यास हो। साइंस साफ कहती है कि ब्रेन पानी से बना सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है। शरीर में जैसे ही पानी की थोड़ी सी भी कमी होती है, सबसे पहले ब्रेन अलार्म बजाता है। ब्लड थिक होने लगता है, ऑक्सीजन सप्लाई स्लो पड़ जाती है और वही स्लो फ्लो प्रेशर में बदल जाता है। हमें लगता है सिर दर्द है, लेकिन असल में यह ब्रेन का हेल्प सिग्नल होता है, मुझे फ्यूल नहीं फ्लूइड चाहिए। एक कड़वा सच ये है कि हम हेड एक को डिजीज समझकर गोली खा लेते हैं, लेकिन कॉज को नहीं छूते। पेन किलर दर्द को चुप करा देती है, कारण को नहीं। ये वैसा ही है जैसे गाड़ी में रेड लाइट जल रही हो और हम बल्ब ही निकाल दें। गॉड ने शरीर में दर्द इसलिए रखा है ताकि वो हमसे बात कर सके, लेकिन हम उस आवाज को दबाने की आदत डाल चुके हैं। एक छोटी सी कहानी, एक ऑफिस में रोज फायर अलार्म बजता था। लोग परेशान हो गए, अलार्म बंद कर दिया। कुछ दिन बाद असली आग लगी और तब अलार्म नहीं बजा। सिर दर्द भी वही अलार्म है, बार बार आने वाला हेडेक वार्निंग है,
और दवा से उसे चुप कराना रिस्क है। माइल्ड डिहाइड्रेशन इतना माइल्ड होता है कि हमें प्यास भी महसूस नहीं होती, लेकिन उसका असर बहुत रियल होता है। थोड़ा सा कम पानी और ब्रेन का वॉल्यूम थोड़ा सा श्रिंक होता है। यही श्रिंक सेंसेशन पेन और टाइटनेस पैदा करती है। रिसर्च बताती है कि हाइड्रेशन बढ़ाने से बिना किसी मेडिसिन के हेडेक फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। ये कोई मिथ नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। अब एक मजेदार लेकिन सच्ची बात। हम कहते हैं आज मौसम की वजह से सिर दर्द है, स्क्रीन की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है। सब सही हो सकता है, लेकिन पानी की कमी इन सबको मल्टीप्लाई कर देती है। जैसे सूखी जमीन पर आग जल्दी फैलती है, वैसे ही डिहाइड्रेटेड ब्रेन में पेन जल्दी ट्रिगर होता है। एक कहावत है, दर्द दुश्मन नहीं, संदेशवाहक होता है। अगर हर बार सिर दर्द में सबसे पहले गोली उठती है, तो आप अपने शरीर की भाषा भूलते जा रहे हैं। एक गिलास पानी ब्रेन के लिए कोई इलाज नहीं, ये उसका फर्स्ट एड है। और आखिर में एक सीधा सवाल, अगर आपका ब्रेन आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है, तो क्या वो एक गिलास पानी डिजर्व नहीं करता? अगली बार जब माथा भारी लगे तो खुद से वादा कीजिए, गोली बाद में, पानी पहले। शायद आपका सिर दर्द नहीं, आपकी समझदारी ठीक हो जाए। नंबर 4, ड्राई स्किन और डल चेहरा। ड्राई स्किन और डल चेहरा आईने में दिखने वाली वो सच्चाई है जिसे हम अक्सर क्रीम्स और फिल्टर्स से छुपाने की कोशिश करते हैं। सुबह उठते ही फेस टायर्ड लगे, आंखों के नीचे शैडो हो और मन कहे कल से स्किन केयर शुरू करेंगे। अगर ये लाइन आपकी जिंदगी का हिस्सा है तो रुकिए, कुछ सेकंड और सुनिए, क्योंकि शायद प्रॉब्लम आपकी स्किन नहीं, आपकी आदतें हैं। हमने मान लिया है कि ग्लो बाहर से आता है, बॉटल में बंद, ट्यूब में पैक्ड, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। स्किन शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो स्किन सबसे पहले सैक्रिफाइस बनती है। गॉड ने शरीर को सर्वाइवल मोड में ऐसा बनाया है कि जरूरी ऑर्गन्स को पहले पानी मिले, स्किन बाद में। इसलिए क्रीम लगाने के बाद भी ड्राइनेस रहती है, क्योंकि अंदर से सप्लाई बंद है। एक कड़वा सच ये है कि कॉस्मेटिक्स सिर्फ ऊपर की लेयर को बहलाते हैं, हील नहीं करते। जैसे सूखी दीवार पर रंग कर दो, दीवार सुंदर दिखेगी, मजबूत नहीं होगी। स्किन को मॉइस्चर बाहर से नहीं, ब्लड के थ्रू अंदर से चाहिए, और ब्लड तब हेल्थी फ्लो करता है जब उसमें पानी पर्याप्त हो। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक पौधा था जिसके पत्ते मुरझा गए थे। मालिक रोज पत्तों पर पानी स्प्रे करता था, लेकिन जड़ सूखी रहती थी। पौधा ठीक नहीं हुआ। एक दिन उसने जड़ में पानी दिया और कुछ ही दिनों में पत्ते खुद चमकने लगे। स्किन भी वही पौधा है और पानी उसकी जड़। साइंस बताती है कि हाइड्रेटेड स्किन सेल्स बेहतर तरीके से रिपेयर होती हैं, कोलेजन टूटने की स्पीड स्लो होती है और टॉक्सिन्स फ्लश होते हैं। यही वजह है कि पानी पीने के कुछ हफ्तों बाद फेस पर नेचुरल सॉफ्टनेस और ग्लो लौटने लगता है। ये इंस्टेंट मिरेकल नहीं है, लेकिन रियल और सस्टेनेबल है। एक मजेदार लेकिन सच्ची बात, हम कहते हैं मेरी स्किन सेंसिटिव है। सच ये है, स्किन सेंसिटिव नहीं, बॉडी थर्स्टी है। हम एक्सपेंसिव क्रीम खरीदने में नहीं हिचकते, लेकिन एक गिलास पानी समय पर पीने में आलस करते हैं। आयरनी देखिए, एक पुरानी कहावत है, जो भीतर से ठीक वही बाहर से चमकता है। जब बॉडी हाइड्रेटेड होती है तो फेस पर अलग तरह की फ्रेशनेस आती है जिसे मेकअप रेप्लिकेट नहीं कर सकता। लोग पूछते हैं क्या यूज कर रहे हो, और जवाब होता है कुछ खास नहीं। और अंत में एक सवाल, सीधा और ईमानदार, अगर आपकी स्किन रोज आपको आईने में सच दिखा रही है तो क्या आप उसे सुनेंगे? अगली बार क्रीम लगाने से पहले एक गिलास पानी पीजिए। हो सकता है आपका चेहरा नहीं, आपकी समझ ग्लो करने लगे। नंबर 5, चिड़चिड़ापन और फोकस की कमी। चिड़चिड़ापन और फोकस की कमी आज की सबसे मिसअंडरस्टूड प्रॉब्लम्स हैं। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना, किसी से बात करते करते ध्यान भटक जाना, और फिर खुद से कहना पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अगर ये फीलिंग आपको भी आती है तो कुछ सेकंड रुकिए, क्योंकि हो सकता है ये आपका एटीट्यूड नहीं, आपका ब्रेन हेल्प मांग रहा हो। हम अक्सर मान लेते हैं कि मूड खराब है मतलब स्ट्रेस ज्यादा है या नेचर ही ऐसा है,
लेकिन साइंस एक अलग सच बताती है। ब्रेन बॉडी का सबसे ज्यादा पानी यूज करने वाला ऑर्गन है। जैसे ही हाइड्रेशन थोड़ा सा भी कम होता है, सबसे पहले असर इमोशंस और कंसंट्रेशन पर पड़ता है। डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, पेशेंस कम, और छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। एक कड़वा सच ये है कि हम अपने गुस्से के लिए लोगों को ब्लेम करते हैं, सिचुएशंस को दोष देते हैं, लेकिन बॉडी को नहीं सुनते। ब्रेन डिहाइड्रेशन में होता है तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस मोड में लॉजिक नहीं, रिएक्शन चलता है। इसलिए आप खुद बाद में सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। एक छोटी सी स्टोरी। एक ऑफिस में मैनेजर रोज चिल्लाता था, सब उसे बैड टेम्पर्ड कहते थे। एक दिन डॉक्टर ने बस इतना कहा, दिन में पानी बढ़ाओ। कुछ हफ्तों बाद वही आदमी काम था, टीम हैरान। सच ये है, कभी कभी प्रॉब्लम पर्सनालिटी नहीं, फिजियोलॉजी होती है। रिसर्च बताती है कि माइल्ड डिहाइड्रेशन से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। यही हार्मोन इरिटेबिलिटी बढ़ाता है और फोकस तोड़ता है। जब आप पानी पीते हैं, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, ऑक्सीजन ब्रेन तक बेहतर पहुंचती है और नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है। मूड स्टेबल होना कोई मोटिवेशन नहीं, ये केमिकल बैलेंस है। अब एक मजेदार लेकिन पेनफुल ट्रूथ। हम फोकस बढ़ाने के लिए कॉफी पीते हैं, रील्स देखते हैं, प्रोडक्टिविटी हैक्स ढूंढते हैं, लेकिन ब्रेन बेसिक मांग रहा होता है, वाटर। ये वैसा ही है जैसे आप लैपटॉप के हैंग होने पर नया सॉफ्टवेयर डाल दें, लेकिन चार्जर न लगाएं। एक कहावत है, शांत दिमाग में ही सही फैसले पैदा होते हैं। हाइड्रेटेड ब्रेन ज्यादा क्लियर सोचता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं और काम में फ्लो आने लगता है। आप महसूस करेंगे कि बातों पर कंट्रोल बढ़ रहा है और रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आने लगा है। और आखिर में एक सीधा सवाल, अगर आपका मूड, आपका फोकस, आपकी पूरी लाइफ क्वालिटी आपके ब्रेन पर डिपेंड करती है, तो क्या वो एक गिलास पानी डिजर्व नहीं करता? अगली बार जब गुस्सा बिना वजह आए या ध्यान भटकने लगे, तो खुद से कहिए, शायद मुझे इंसान नहीं, पानी चाहिए। कंक्लूजन, अब जरा रुक कर एक बात सोचिए। आपने अभी जो सुना वो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी, ये आपके ही शरीर की कहानी थी। थकान, कब्ज, सिर दर्द, डल स्किन या चिड़चिड़ापन, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक ही जड़ से निकलती आवाजें हैं। शरीर चिल्लाता नहीं, धीरे धीरे इशारे करता है, और हम उन इशारों को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक पेन हमें रोक ना दे। एक गिलास पानी कोई जादू नहीं है, लेकिन ये वो पहला कदम है जिससे बॉडी खुद को ठीक करना शुरू करती है। गॉड ने हमारे शरीर को ऐसी इंटेलिजेंस के साथ बनाया है कि सही सिग्नल मिलते ही हीलिंग चालू हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि पानी काम करता है या नहीं, सवाल ये है, क्या हम अपने शरीर को उतनी रिस्पेक्ट देते हैं जितनी अपने फोन और स्केड्यूल को देते हैं? एक कड़वा लेकिन सच्चा सच यही है, हम सॉल्यूशंस बाहर ढूंढते हैं जबकि आंसर्स अंदर होते हैं। छोटी छोटी आदतें जब रोज दोहराई जाती है, तो वही आदतें या तो बीमारी बनती है या ब्लेसिंग। एक गिलास पानी सही समय पर आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है, धीरे धीरे लेकिन परमानेंटली। अगर आपको यह वीडियो सच में अपना सा लगा, अगर कहीं लगा कि यह तो मेरी ही बात हो रही है, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। इसी तरह की रियल, साइंटिफिक और हार्ट टचिंग हेल्थ बातें हम रोज शेयर करते हैं स्मार्ट हेल्थ चैनल पर। यहां कोई फेक प्रॉमिस नहीं, सिर्फ सच और समझदारी है। तो खुद के लिए एक छोटा सा फैसला लीजिए, अभी स्मार्ट हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ कोई ऑप्शन नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला वीडियो शायद वही हो जो आपके शरीर को अगली वार्निंग से पहले समझा दे।